बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के सबसे बड़े टॉप लेवल के इदारे फॉरेन पॉलिसी, आप देखिए जरा, उन्होंने वार्न कर दिया है पूरी दुनिया को कि ईरान और इसराइल की अगली जंग होने वाली है और ये जो जंग होगी ये इतनी खतरनाक होगी, इतनी तबाहकुन होगी कि पिछली जंग उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं रही। यानी उनकी आप हेडलाइन देखिए तो नेक्स्ट इसराइल ईरान वॉर इज कमिंग। अब ये आर्टिकल आम रूटीन के अंदर फॉरेन पॉलिसी जैसे जो इदारे होते हैं, और जब कोई आर्टिकल या कोई चीज़ बताते हैं तो एक तो उनके पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस मालूमात होती है, लेकिन वो हमेशा इसराइल की साइड लेते हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस दफ़ा मामला बड़ा डिफरेंट है। इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने वार्न किया है कि इस दफ़ा जो ईरान करने के लिए जा रहा है इसराइल के साथ, वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। एक तो उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा खूनी ये जंग होने वाली है कि इसमें अमेरिका पूरी तरह पार्टिसिपेट करेगा और ये इराक जंग किसी सूरत हाल इख्तियार कर देगी। गली कूचों में इसकी लड़ाई होने वाली है और ईरान ने अपनी इतनी तैयारी की है कि उन्होंने इजराइल को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का फैसला किया और जितनी तबाही इस दफ़ा इजराइल की होगी शायद उनके वहमो गुमान में भी नहीं। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि ट्रंप इस जंग में पार्टिसिपेट करे और सब कुछ तहस नहस होने के लिए जो जा रहा है उसमें अमेरिका का भी बेड़ा गर्क हो जाए। इसमें उन्होंने जो टाइम दिया है, उन्होंने कहा जी अगस्त के एंड से दिसंबर तक, ये वो टाइम उन्होंने दिया है कि किसी भी वक्त इसमें जंग छिड़ जानी। आप सब जानते हैं कि अगस्त का महीना बिल्कुल एंडिंग वाला, लास्ट जो लेट अगस्त है वो शुरू होने वाला है और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि इस सारे मामले पर ईरान की जो कैपेबिलिटी है वो पूरी तरह इसराइल को रीजन में तबाह करेगी। सबसे पहले उन्होंने जो वार्निंग जारी की है कि पिछली दफा इसराइल ने जो अटैक किया था 18 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने अपने आप को रिकवर कर लिया था और ईरान ने फिर जो तबाही की थी वो सब ने देखा। उन्होंने कहा कि ईरान अब जो जवाब देगा वो पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। जो उसको एडवांटेज था इसराइल पर अब वो बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, ईरान ने जो अटैक किया है, ईरान के पास तजर्बा है, ईरान को वीकनेस पता है इसराइल की, तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि वो ज्यादा तबाहकुन हमला करेगा। इसमें जो असल बात यह है कि उन्होंने कहा कि इसमें अमेरिका कूदने वाला है और ये जो जंग होगी ये इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी कि अमेरिका के लिए जो तबाही आएगी इस दफा वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। यहां वो कहते हैं कि इस दफा हालात देखने वाले होंगे कि क्या ईरान के अंदर जो मुसाद के एजेंट्स हैं वो इसी तरह काम करेंगे। उन्होंने कहा कि असल में ईरान ने 21,000 के करीब लोगों को पकड़ा है जो मुसाद के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने कहा सबसे बड़ा ईरान के लिए एडवांटेज ये है कि पिछली दफ़ा जब अटैक हुआ तो ईरान के अंदर या बाहर इसराइल के जो मुसाद के एजेंट्स थे उन्होंने फारसी जुबान के अंदर ईरान के जर्नैलों को, ब्यूरोक्रेट्स को, ईरान की टॉप एलीट्स को, सियासतदानों को, हर टॉप लेवल के बंदे को कहा कि आपके पास चंद घंटे, आप हमें वीडियो बनाकर आयतुल्लाह के खिलाफ बगावत करवा दें वरना आपको और आपकी फैमिली को जो यहाँ मौजूद है मार देंगे। उन्होंने कहा कि इस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि हैरानकुन तौर पर इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी बुरी तरह फेल हुई, किसी ने वीडियो नहीं बनाकर दी इनको और यानी सब मरने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा लेकिन हमने आयतुल्लाह के खिलाफ बगावत नहीं करनी। फिर वो ये कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा इसराइल के लिए झटका ये लगा कि अब तो उनके एजेंट सारे पकड़े जा चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या अभी भी वहाँ पर एजेंट मौजूद हैं, क्या अभी भी वो रजीम चेंज करेंगे। उन्होंने कहा सबसे बड़ा मसला ये था, इसराइल का प्लान ये था कि हम पहले ये काम करवाएं, बगावत हो, अवाम को सड़कों पर ले आए, लेकिन उल्टा हुआ। जो अवाम इसराइल के यानी इन मामलात में हमेशा इसराइल के, आपको पता है ईरान के जो मामलात हैं उसमें ईरान की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो ईरान की पॉलिसीज़ के खिलाफ है। वो कहते हैं कि हमने क्यों फ़लस्तीन के लिए कुछ करना है, हम क्यों शाम के लिए करें, हम अपने लिए करें। तो इसराइल का प्लान था कि बिल्कुल शाम की तरह खंडर बनाना, लेकिन मसला ये हुआ कि चंद घंटे में 30 सीनियर कमांडर, 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने के बावजूद ईरान के अंदर आम लोग सड़कों पर निकले और ये कहते हुए निकले कि हमने इसराइल को बहुत कम जवाब दिया, हत्ता कि ईरान ने तबाहकुन जवाब दिया था। उन्होंने कहा जब ये सूरत हाल देखी तो आयतुल्लाह और उन सारे रजीम ने कहा कि ये तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि ईरान के अंदर अवाम खड़े। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा प्लान ये है कि ईरान की जो अवाम है वो हत्ता कि इनकी पॉलिसीज़ के साथ नहीं है, लेकिन वो अपने लीडरों के साथ इस दफ़ा खड़ी होगी कि हमने इसराइल को
किसी सूरत हावी नहीं होने देना। सो लिहाजा उन्होंने कहा कि इस दफ़ा ईरान को न्यू लाइफ मिली हुई है, ईरान पूरी तरह गुस्सा है और इस दफ़ा उन्होंने काम ये करना है कि उन्होंने अमेरिका और इनकी तमाम चीज़ों को, प्रॉक्सीज को, इजराइल को तबाह करना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए मसला सारा ये हुआ है कि उनके जो थर्ड मिसाइल हैं वो तकरीबन 25% तक उनके सारे मिसाइल ख़त्म हो गए थे सिर्फ 12 दिन की जंग में, और इजराइल इसके बगैर जंग नहीं लड़ सकता। यानी मिसाल के तौर पर अगर इस दफ़ा जंग होती है और ईरान की स्ट्रेटजी है कि इनके मिसाइल सारे ख़त्म करने हैं, तो मिसाल ले लें अगर 1 महीना ये जंग चलती है तो अमेरिका के सारे मिसाइल ख़त्म हो जाएंगे थर्ड के, और फिर इसराइल को बचाने वाला कोई नहीं होगा। फिर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियर जंग की तरफ मामला चला जाए। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपने जो मिलिट्री रिसोर्सेज थे वो सारे रीबिल्ड कर लिए हैं और इस सूरत हाल के अंदर वो पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। लिहाजा अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा गहरा पड़ेगा, यानी जो मिड टर्म इलेक्शन में पड़ने वाला है। सो लिहाजा जो ईरान के लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा हम जाने कुर्बान करने को तैयार है, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो इजराइल के लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल इस दफ़ा पैदा होने वाली है। अब आप इमेजिन करें, ये तमाम की तमाम चीज़ें फॉरेन पॉलिसी में कही गई हैं और ये बताई गई हैं कि क्या हाल होने वाला है इनका, कैसे मामलात इनके ख़राब होने वाले हैं। इसराइल का इस दफ़ा जो सिलसिला है, देखिए इसराइल ने आकर ये रिजीम चेंज और ये तमाम चीज़ें करनी है। अब यहाँ पर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, अगर ईरान के अंदर रिजीम चेंज हुआ तो गया रशिया, ये आप ज़हन में रख लें, फिर रशिया नहीं बचने वाला, फिर पुतिन की गवर्नमेंट नहीं बचने वाली। और ये बात अच्छी तरह पता है, जितना लेट हो रहा है इस दफ़ा ये जंग का सिलसिला, उतना ज़्यादा ईरान के लिए फ़ायदा मंद हो रहा है। ईरान काम ये कर रहा है कि धड़ाधड़ वहाँ पर मोसाद के एजेंट पकड़े जा रहे हैं और इस दफ़ा इसराइल के लिए मामलात करना बड़ा मुश्किल है। देखिए हुआ क्या है, लेट से इस दफ़ा जो जंग लड़ी जाएगी, आप किसी लीडर को भी मारते, ईरान की अवाम को पता है कि अगर हम यहाँ से हारते तो शाम वाला हाल हो जाना था, तो बेशक हम हार जाएं, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, हमने इसराइल को नहीं सलामत रहने देना। तो इसलिए उनका प्लान ये है कि इस दफ़ा जो मिसाइल होंगे, सब चीज़ें होंगी, वो लगा दें। और इस दफ़ा इसमें यह बात इन्होंने बड़ी अहम कही है कि ईरान ने प्लान ये किया है कि पहले चंद घंटों के अंदर अंदर उन्होंने इसराइल के मेन बड़े टारगेट्स करके सब कुछ उड़ा देना है। तो ये सूरत हाल भी इस दफ़ा बड़ा मामला, क्योंकि सब ने गज़ा की सूरत हाल देख ली है कि अगर यहाँ पर ईरान झुका तो गज़ा वाला मामला आगे होने के लिए जा रहा है। बहरहाल इस दफ़ा इसराइल के लिए बड़ी वार्निंग है कि दी एंड टाइम आने वाला है और किसी भी वक्त एक ऐसी वॉर छिड़ने वाली है जो सब कुछ तबाह करेगी। अब आप ज़रा 2 मिनट के लिए सोचें, ये तो जंग है ही है, उसके बाद इंडियन आर्मी चीफ ने जो बात की है वो है इंडिया पाकिस्तान की जंग। अब आपको हकीकत टीवी की वो बातें बिल्कुल सही समझ आ रही होंगी कि 2 जंगें एक साथ लड़ी जानी है इस दफ़ा और बड़ी प्रोलॉन्ग होनी है। और ये बात आप समझ लें, ये कोई आम जंग नहीं होने वाली, 2 जंगें लंबी जंग होने वाली है, ईरान और इजराइल की, पाकिस्तान और इंडिया की। और पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है वो इजराइल के लिए छेड़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इजराइल इस दफ़ा प्लान लेकर आ रहा है कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, और वो चाह रहा है कि पाकिस्तान उससे पहले पहले इंगेज हो इंडिया के साथ। इंडिया की इस वक्त नेवी की एक्सरसाइज होना, ये मामलात होना, ये कोई आम और छोटी बात नहीं है। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात तो बड़ी अच्छी तरह आप लोग समझ लें कि हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें इस दफ़ा इनके कंट्रोल से बाहर होने वाली हैं। और अगर ईरान को इस दफ़ा तबाह करने की कोशिश की, 2 चीज़ें आप समझें, ईरान ने वो दरवाज़ा खोल दिया है कि जहाँ जहाँ किसी मुस्लिम कंट्री में भी अमेरिका का अड्डा है उसको उड़ा दिया जाएगा, चाहे वो अब कतर हो या कोई और जगह। ये बात इजराइल के लिए बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त थी, क्योंकि वो हमेशा ही समझते थे कि हमारी मदद होती रहेगी और ये अटैक नहीं करेंगे। तो ईरान ने वो सारे भरम तोड़ दिए हैं और इस दफ़ा अमेरिका को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा इन कंट्रीज़ की जानिब से कि आपने ये काम नहीं करना, वरना हमारे लिए बड़ी तबाही का सामान इस दफ़ा पेश आएगा। बहरहाल आने वाले वक्त के अंदर इजराइल के लिए भी बहुत बड़े चैलेंज हैं, और अगर ईरान ने इस दफ़ा बाजी पलटी के पहले 18 घंटे में उन्होंने इजराइल की तबाही कर दी तो खेल बड़ा दिलचस्प मरले में दाखिल हो जाएगा। बहरहाल अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि हम बहुत बड़ी जंगें 2 देखने वाले, और ये भी पॉसिबिलिटी है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस दौरान एक तीसरी बड़ी जंग बहुत आगे लेवल पर जाकर छिड़ जाए, और वो रशिया की जंग होगी। और वो जंग असल में बताएगी कि हम कितनी बड़ी तबाही फेस करने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल
टाइम इस वक्त थोड़ा है और जंगें सर पर खड़ी हैं। क्या तबाही होगी, क्या मामला होगा, ये आप सबके सामने और आने वाला वक्त बता रहा है। बहुत बड़ी तबाही होने वाली। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।